सपोज करो हमने एक एआई मॉडल बना दिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि कहीं मॉडल ओवरफिट तो नहीं है? तो यही आज के वीडियो में हम सीखेंगे। अब सपोज करो दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के नहीं गया और न ही उसने नोट्स बनाए, न ही उसने प्रैक्टिस करी। तो उसका जब एग्जाम में परफॉर्मेंस आया तो वो आया 40% मार्क्स, मतलब पुअर प्रिपरेशन। रिजल्ट हुआ पुअर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट बी ने अच्छे से पढ़ाई भी करी, नोट्स भी बनाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तो उसके मार्क्स आए 92%। अब देखो, जिसने सही से सीखा नहीं तो क्या वह एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है? नहीं। ऐसा ही मशीन लर्निंग के केस में भी होता है। अब सपोज करो कि मॉडल को ट्रेन होने के बाद हमने उसका परफॉर्मेंस चेक करी ट्रेनिंग डेटा से। अब ट्रेनिंग डेटा वही डेटा होता है जिससे मॉडल सीखता है। अब जिन क्वेश्चन से वह सीख रहा होता है वही क्वेश्चन पूछने पर उसकी परफॉर्मेंस अगर डाउन है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, तो मतलब मॉडल ने सही से सीखा नहीं है। तो यहाँ पर केवल ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखकर ही फैसला लेना कि मॉडल अंडरफिट तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ हम टेस्टिंग एक्यूरेसी भी देखते हैं। अब सपोज ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी कम आई और जब हम उसे अनसीन डेटा दिया या टेस्ट डेटा दिया, तो उस केस में भी उसकी परफॉर्मेंस कम आ रही है या पुअर आ रही है, या कह सकते हैं एक्यूरेसी कम आ रही है। अब टेस्ट डेटा वही होता है जो मॉडल ने नहीं देखा होता है, एकदम उसके लिए एकदम नए क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि मॉडल को देखे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और एकदम नए क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ट्रेनिंग डेटा पर भी उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, टेस्टिंग डेटा में भी उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। तो ये दोनों साइन होते हैं कि मॉडल अंडरफिट है। अगर किसी मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी सपोज करो 60% आई और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी 58% आई, तो इसका मतलब हुआ कि मॉडल पक्का अंडरफिट है। लेकिन अगर सपोज करो ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% आई और टेस्टिंग एक्यूरेसी 93% आ गई, तो इसमें दोनों एक्यूरेसी अच्छी है, तो मतलब मॉडल गुड फिट है। तो मॉडल अंडरफिट कब होगा? जब ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों ही पुअर हो या कम हो। अब इसको चेक करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, यूजिंग लर्निंग कर्व। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग स्कोर और वैलिडेशन स्कोर का यूज करते हैं। तो ट्रेनिंग स्कोर यहाँ पर कह सकते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी डिवाइड बाय 100 और वैलिडेशन स्कोर कह सकते हैं टेस्टिंग एक्यूरेसी डिवाइड बाय 100। अब देखो, अगर हम ट्रेनिंग डेटा का साइज जैसे जैसे बढ़ाएं वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। और ये जो ग्राफ नीचे की साइड बना है, ये जनरली अगर मॉडल अच्छा वर्क कर रहा है तो यहाँ पर 8 से अबव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों ग्राफ इधर साइड होते 7 से ऊपर, मतलब 70% से ऊपर एक्यूरेसी आती, तो कहते कि मॉडल गुड फिट है। लेकिन अब ये दोनों देखो, दोनों ही प्लॉट बहुत नीचे हैं, 20% से भी इनकी एक्यूरेसी कम आ रही है, जो सिंबल होता है कि मॉडल अंडर फिट है।